हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम टेम्पररी स्ट्रेटनिंग का वीडियो देखने वाले हैं। तो टेम्पररी स्ट्रेटनिंग कैसे की जाती है, इसका प्रॉपर जो मेथड है वो क्या है, इसमें क्या क्या सामान लगने वाला है और टेम्पररी स्ट्रेटनिंग कितने डेज तक मतलब बालों पे रहती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे जो वीडियो है आप तक पहुंच जाए। तो पहले मैंने जो स्ट्रेटनिंग के लिए पहले प्रॉपर हेयर वॉश कर लिया है क्लाइंट का, और उसके ऊपर फिर मैंने ब्लो ड्रायर कर दिया था। अभी उसके बाद आपको अच्छे से मतलब कॉम लेके टैंगल फ्री कर लेना है हेयर्स को, ताकि कुछ भी मतलब टैंगल्स वगैरह ना रहे। और उसके बाद मैंने एक टॉवेल लेके शोल्डर पे रख दिया था, क्योंकि जो हम स्ट्रेटनिंग करते हैं उसके बाद जो क्लाइंट को हीट भी नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए। उसके बाद मैंने स्ट्रेटनर लिया है, तो स्ट्रेटनर को आपको गर्म करने के लिए रखना है। मेरे पास इस केमई कंपनी का स्ट्रेटनर है, मैं वो ही लूँगी। आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो जैसे भी हम प्लग ऑन करते हैं तो उसके बाद ये जो दो लाइट्स है वो ऑन हो जाते हैं। तो ये एक लाइट जो है ब्लू वाला, वो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है। तो मैक्सिमम इसका जो टेम्परेचर होता है वो 220 डिग्री तक होता है। तो हमें स्ट्रेटनर को गर्म करने के लिए रख देना है। उसके बाद हमें एक अच्छा सा हेयर सीरम लेना है। तो हम जब भी मतलब स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हमें हेयर सीरम लेना चाहिए। तो हेयर सीरम क्या काम करता है, तो बालों में ना शाइनिंग और स्मूदनिंग का काम करता है, और साथ साथ जो हीट होती है स्ट्रेटनर की, वो हमारे जो हेयर्स है उसके लिए अच्छी नहीं होती है। तो वो है हीट प्रोटेक्टिव का मतलब काम करता है हेयर्स के ऊपर। तो अभी थोड़ा सा सीरम हैंड्स के ऊपर हम लेंगे और हेयर्स पे ऐसे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद फिर से एक बार कंघी करके जो टैंगल्स है वो टैंगल्स फ्री कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हेयर्स का प्रॉपर सेक्शन में डिवाइडेशन करना है। जब भी हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आपको मतलब सेक्शन कर लेने चाहिए। सेक्शन वाइज जब हम काम करते हैं तो वो प्रॉपर भी होता है और वो प्रोफेशनल भी माना जाता है। तो अभी मैंने पहले यहाँ पे सेंटर सेक्शन कर लिया। उसके बाद हमें ईयर टू ईयर सेक्शन कर लेना है। तो ईयर टू ईयर सेक्शन हमें इस टाइप में, मतलब जैसे ईयर के ऊपर मैंने दूसरे हैंड का फिंगर रख दिया और फिर मैंने सेक्शन निकाल लिया। अभी इस सेक्शन को हमें हेयर क्लिप्स होती है उससे होल्ड कर लेना है। तो इस प्रकार आपको लेफ्ट हैंड साइड का भी ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेना है। मैं हर एक वीडियो में सेक्शन इसलिए डिटेल्स में दिखाती हूँ ताकि बार बार देख के आप लोगों को भी अच्छे से सेक्शन निकालने की प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको सेक्शन निकालना आता है तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। तो अभी ये सेक्शन निकाल के भी हमें हेयर क्लिप से ये वाला सेक्शन जो है होल्ड कर लेना है क्लिप से। अभी हम बैक एरिया में आएंगे और वहाँ पे भी सेंटर पार्टिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे जो एरिया है, सबसे नीचे का एरिया, उसमें आपको छोटा सा पतला सा सेक्शन कॉम से निकाल लेना है। और फिर बाकी जो रिमेनिंग हेयर्स है वो हेयर क्लिप से अच्छे से होल्ड कर देना है। उसके बाद राइट सेक्शन में जो भी बचे हुए हेयर्स है वो सारे एक क्लिप में आपको होल्ड कर देने हैं। तो ये हो गए हमारे सारे सेक्शन। तो अभी मैंने जो छोटा वाला जो पतला वाला सेक्शन निकाला था वो आपको लेना है। उसको आपको 2-3 बार कंघी से अच्छे से कंघी करके टैंगल फ्री कर लेना है फिर से, और 2 फिंगर से ऐसे ग्रिप पकड़ना है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है उस तरह आपको उसकी ग्रिपिंग होल्ड करनी होती है। जब भी आप हेयर कटिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो ये ग्रिप पकड़ने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे आपका काम बहुत ही अच्छा होता है। अभी हमें स्ट्रेटनर लेना है। आपको देखना है स्ट्रेटनर ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम करते हुए भी काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, हेयर्स का थोड़ा सा आधा से 1 इंच का पार्ट छोड़ के फिर वहाँ से मैंने 5-6 टाइम ऐसे फास्ट मूवमेंट में थोड़ा सा जो स्ट्रेटनिंग है हाफ हेयर तो कर ली। और उसके बाद मैंने पूरे हेयर्स पे 10 से 12 टाइम हेयर स्ट्रेटनिंग करना है। हेयर स्ट्रेटनिंग करते टाइम आप एक सिंपल ऐसे कॉम लेके उससे
स्ट्रेटनर के बाद से आपको जो है ना कॉम्ब ऐसे मूवमेंट करना है, ताकि आपकी जो हेयर स्ट्रेटनिंग है वो या मतलब ऐसे करने से अच्छी होती है। तो आप जैसे ही मतलब ऐसे कॉम्ब के मूवमेंट करते हो स्ट्रेटनर के साथ साथ, तो आपके हर एक हेयर पे अच्छे से मतलब स्ट्रेट हो जाते हैं और स्ट्रेटनिंग भी आपकी अच्छी होती है। तो अभी आप देख सकते हो ये जो पतला वाला सेक्शन था इसमें ना हेयर स्ट्रेटनिंग हो गई है। तो पहला जो सेक्शन था मैंने सिंपल एक कॉम्ब से निकाला था। अभी मैं आपको टेल कॉम्ब से कैसे सेक्शन निकालना है वो भी दिखा दूंगी। तो अभी जो ये दूसरा वाला सेक्शन मैंने निकाला और ये टेल कॉम्ब से मैंने निकाला है। जब भी आप सेक्शन निकालते हैं तो ऐसे छोटे छोटे सेक्शन पे काम करें, ताकि स्ट्रेटनिंग जो है ना वो प्रॉपर बैठती है। और कम जो हेयर्स होते हैं, पतले सेक्शन लेने से क्या होता है, स्ट्रेटनिंग जल्दी भी होती है। मोटे मोटे सेक्शन अगर आप लेते हो तो प्रॉपर स्ट्रेटनिंग भी बैठती नहीं और टाइम भी बहुत लग जाता है। फिर से मैंने 5-6 बार हाफ जो हेयर है, हाफ हेयर्स तक मैंने ऐसे फास्ट मूवमेंट करके स्ट्रेटनर जो है वो प्रेस कर लिया, और उसके बाद पूरे हेयर्स पे 10 से 12 टाइम जो स्ट्रेटनर है वो कर लिया। तो इससे ना काफ़ी अच्छी स्ट्रेटनिंग बैठ जाती है। आपको जब भी स्ट्रेटनिंग करनी है तो कम से कम पूरे हेयर्स में आपको 10 से 12 टाइम जो आयरनिंग है वो करना है, तभी आपके जो बाल है अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं। अभी मैं थर्ड सेक्शन लूँगी। तो थर्ड सेक्शन में जो है हेयर क्लिप से निकाल रही हूँ। तो आपके पास जो भी सामान है उससे आप मतलब हेयर सेक्शन निकाल सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि कॉम्ब से ही निकलता है हेयर क्लिप से। आपको हेयर क्लिप्स में भी सेक्शन निकालना आना चाहिए, टेल कॉम्ब से भी निकालना आना चाहिए, और प्लेन जो कॉम्ब होता है उससे भी आप सेक्शन निकाल सकते हो। तो इस तरह आपको एक एक सेक्शन लेके स्ट्रेटनिंग करनी है। स्ट्रेटनिंग करते टाइम थोड़ा सा मतलब स्मोक निकलेगा, तो वो हम जब सीरम अप्लाई करते हैं तो सीरम का ही स्मोक होता है, उसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन को स्ट्रेटनिंग कर ली है। अगर आपको लगता है फिर भी सेक्शन में अच्छे से स्ट्रेटनिंग नहीं हुई, तो पूरे जो सेक्शन एक साथ लेके आपको 2-3 बार और अच्छे से स्ट्रेटनिंग कर देना है। तो ये देखो, ये वाला जो सेक्शन है मैंने हेयर क्लिप से निकाला। तो देख सकते हो कितना क्लीन और नीट सेक्शन हेयर क्लिप से भी निकल सकता है। तो अभी इस तरह हमें ये जो पूरा लेफ्ट सेक्शन है उसको इस तरह से मतलब स्ट्रेटनिंग कर लेनी है। तो इस तरह हम जो टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करते हैं वो मतलब कम से कम 8 से 10 दिन तक ही मतलब आपके हेयर्स पे टिक सकती है। उससे ज़्यादा दिन तक मतलब वो नहीं रहती है। और आप जब भी मतलब हेयर वॉश कर लोगे तो ये जो स्ट्रेटनिंग है वो निकल जाती है। तो आप जब तक मतलब 10-12 दिन तक भी आप अगर हेयर वॉश नहीं करते हो तो ये जो स्ट्रेटनिंग है, आपके बाल है वो स्ट्रेट रह सकते हैं। तो इस तरह हमने जो लेफ्ट सेक्शन था वो कम्प्लीटली मतलब हेयर स्ट्रेटनिंग कर लिया है उसमें। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो इस प्रकार हम राइट जो सेक्शन है उसमें भी सेम इसी प्रोसीजर से स्ट्रेटनिंग कर लेंगे, छोटे छोटे सेक्शन लेके। तो आपको हमेशा सवाल आता होगा कि इस टाइप की जो स्ट्रेटनिंग है हम कितने टाइम कर सकते हैं। तो आप मंथली बस 1 से 2 बार ये स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मतलब जो स्ट्रेटनिंग करना हो तो अवॉइड करो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटनिंग होती है ज़्यादा मतलब हीट है वो हेयर्स के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, आपकी अगर नीड वगैरह है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब स्ट्रेटनिंग ये करना अच्छी नहीं है। तो अभी इस प्रकार आपको मतलब जो राइट सेक्शन है वो भी लेफ्ट हैंड साइड का जैसे सेक्शन हमने स्ट्रेटनिंग किया उस टाइप में कर लेना है। तो आप देख सकते हो दोनों ही सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए स्ट्रेटनिंग से। अभी इसके बाद हमें जो ईयर टू ईयर हमने जो सेक्शन किए थे तो उसको भी हमें स्ट्रेटनिंग कर लेनी है। तो इस सेक्शन में भी हमको मतलब जैसे छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और उस पर स्ट्रेटनिंग करनी है। जैसे हमने बैक एरिया में छोटे छोटे सेक्शन लेके स्ट्रेटनिंग की, उस टाइप में आपको ईयर टू ईयर सेक्शन में भी काम करना होता है। तो अभी जैसे हमने एक पतला सेक्शन निकाल लिया और बाकी के जो रिमेनिंग हेयर्स है वो क्लिप से होल्ड कर दिए। अभी आपको क्लाइंट को जो ईयर है उसके ऊपर एक मतलब हाथ रखने के लिए बोलना है, ताकि जो ईयर है उसको मतलब हीट वगैरह ना लगे इसलिए। और अभी
जिस मेथड से हमने स्ट्रेटनिंग की उस टाइप से आपको पहले 5-6 टाइम फास्ट मूवमेंट कर लेना है और उसके बाद पूरे जो हेयर से उसके ऊपर अच्छे से स्ट्रेटनिंग कर लेनी है। तो अभी मैं जो ये 45 डिग्री पे जो है ना स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ, तो इस पर क्या होता है, थोड़ा सा बाउंसी लुक आ जाता है। जिसको भी मतलब फ्लैट लुक चाहिए होता है क्लाइंट को, तो उसको आप नीचे की डायरेक्शन में स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा हेयर्स उठा के स्ट्रेटनिंग करते हो, क्रिम्पर करते हो, तो उसमें थोड़ा सा मतलब बाउंसी लुक आ जाता है हेयर्स का। तो मैंने फर्स्ट सेक्शन के बाद मैंने ये जो दूसरा वाला सेक्शन है वो लिया। पूरे जो ईयर टू ईयर सेक्शन में आपको 3 से 4 सेक्शन करने हैं और उस सेक्शन को स्ट्रेटनर कर लेना है। तो फ्रंट एरिया में काफ़ी बेबी हेयर्स वगैरह भी होता है, तो वो भी हमें इससे मतलब स्ट्रेटनिंग में कवर कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ईयर टू ईयर सेक्शन में भी स्ट्रेटनिंग कर ली और अभी आपको बिफोर का जो वीडियो था हेयर्स का आपने देखा ही था, और अभी आप आफ्टर का देख सकते हो। तो कितनी प्रॉपर और अच्छी हेयर स्ट्रेटनिंग हमारे जो हेयर्स पे है वो हुई है। तो अभी आप जैसे भी सेक्शन वाइज इस तरह मैंने जो भी आपको सजेशंस वगैरह जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी उस टाइप में अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपकी भी स्ट्रेटनिंग इसी तरह होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे जो आज का जो टेम्पररी स्ट्रेटनिंग का वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।